अगस्त का अंत आसमानी आफत के साथ हो रहा है। पहाड़ हो या मैदान, कुदरत का कहर हर जगह बरस रहा है। पहाड़ों पर जहां पर बादल फटने से तबाही मची हुई है, तो वहीं मैदान में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। गंगा और यमुना नदी का पानी खतरे के लेवल से बस थोड़ा ही नीचे है और जिस स्पीड से पानी बढ़ रहा है, पूरे चांसेस हैं कि पानी डेंजर लेवल को भी पार कर जाएगा। देखिए आधे भारत में मची तबाही की पूरी रिपोर्ट। कल जम्मू में भारी बारिश से वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ। कटरा में भयंकर लैंडस्लाइड होने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो वहीं कई अभी भी लापता हैं। राहत बचाव में सेना और सीआरपीएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अर्धकुंवारी गुफा के पास चट्टान गिरने के बाद फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने नदियों को सैलाब बना दिया है। ये जम्मू का तवी ब्रिज है जो नदी की तेज रफ्तार के सामने नहीं टिक पाया और इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। पुल टूट जाने से कनेक्टिविटी भी कट गई और कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ का ट्रिपल अटैक चल रहा है। लारकी बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी में उफान आ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खासकर कुल्लू में ब्यास नदी तेज बहाव के साथ बह रही है। कई जगहों पर दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। हिमाचल में ऐसी तबाही के मंजर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि SIOC के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 25 अगस्त तक 753 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत बारिश 584.2 मिलीमीटर से 29% ज्यादा है। राज्य में अब तक अचानक बाढ़ की 90 घटनाएं, बादल फटने की 42 और भूस्खलन की 84 घटनाएं हो चुकी हैं। 20 जून से 25 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में इनके चलते 156 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 अभी भी लापता हैं और राज्य को 2454 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी ये सारे आंकड़े और बढ़ सकते हैं। खासकर चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए अगले 2 दिन सतर्क रहने वाले हैं, क्योंकि यहां IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सयान चट्टी में तो तबाही का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सयाना चट्टी के लोगों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। यमुना नदी के मुहाने पर एक अस्थायी झील का निर्माण हुआ है, जिसमें पानी भरता जा रहा है। मलबे के साथ चट्टानें भी जमा हो रही हैं। इलाके में चारों ओर पानी भरा हुआ है। झील के पानी में कई इमारतें डूबी हुई हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पानी धीरे धीरे निकल भी रहा है। झील के मुहाने को चौड़ा करने का काम जारी है और लेक की जमा हो रही सिल्ट को साफ किया जा रहा है। पानी के सैलाब के बीच एक दुर्लभ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडियन आर्मी, CRPF और नागरिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा खोल दिया। चैलेंजिंग सिचुएशन में मकान के ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतारने को मजबूर हैं। छत पर चॉपर लैंड कराकर मकान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। अपने ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर जैसे ही लोगों को लेकर हटता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही ये मकान धराशायी हो जाता है। सोचिए अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद कई लोगों की जान पर बन आती। ये तस्वीरें पंजाब से आई हैं। पठानकोट के माधोपुर में रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडक्वार्टर के पास बनी इमारतों में 22 CRPF के जवान और कुछ नागरिक फंसे हुए थे। सेना ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें बचा लिया है।